अम्बेडकर बाबा अमर रहे, अम्बेडकर साहब अमर रहे, संविधान रचयिता अमर रहे, संविधान रचयिता अमर रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। हम आपको बता दें कि पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंड के मसौढ़ी अनुमंडल में आए हुए हैं और यहाँ पे भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे काफी मात्रा में लोग आए हुए हैं और उनको माल्यार्पण करके पुण्यतिथि मना रहे हैं और इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जो सबसे बड़ी मंदिर होता है भीमराव अंबेडकर के, उनको आज यहाँ पे सर सफाई किया गया और उनको पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरह बाबा साहब का नाम राजनीतिक दलों में चल रही है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से भीमराव अंबेडकर संविधान को लिखे थे और इनको पूजा किया जाता है, हम देखें कि यहाँ पे सर सफाई चल रहा है। अगर इनको भगवान की तरह अगर पूजा जाता तो यहाँ पे इस मंदिर में जो सबसे बड़ी मंदिर है भीमराव अंबेडकर का, और यहाँ पे आज इसका सर सफाई हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? ये जो यहाँ पे कार्यालय है, अनुमंडल है, अनुमंडल में इस तरह के भीमराव अंबेडकर के मंदिर के पास इतना कचरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे आज इसका सर सफाई हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिस बिंदु को लेकर करके खास करके बाबा साहब के प्रतिमा के चारों तरफ जो गंदगी लगी हुई थी उसका मैं साक्षात आई विटनेस हूँ। और आपका ये पहला प्रश्न भी है, यहाँ अनुमंडल में बैठे हुए अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर करके जितने भी सरकारी सेवक हैं, इन सबों का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि अगर आपके पास जरीब सी भी नैतिकता बची होती तो आप इस गंदगी को दूर कर दिए रहते। जहां तक बाबा साहब के नाम पर इस देश में जो राजनीति की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, चाहे वो राजनीति करने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या जदयू के जो हो और राजद के हो, बसपा के हो, यानी देश के जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, उन सबों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ना तो किसी जाति के थे ना किसी पार्टी के थे, ये देश के थे और देश के संविधान निर्माता थे और इन्होंने बिना भेदभाव किए हुए सबों के लिए एक अच्छा, एक सुंदर और विश्व में सबसे बढ़िया और महान संविधान लिखे, जिससे हम भारतवासियों को सारा अधिकार प्राप्त हुआ। तभी मैं आज आपके सामने खड़ा होकर के एक वकील के रूप में अपनी बात को रख रहा हूं। मसौढ़ी में पद स्थापित एक बैकवर्ड की लड़की जो है अनुमंडलाधिकारी के रूप में बैठी हुई है, ये बाबा साहब की देन है। ये कोई जात की न बात करते थे न पार्टी की बात करते थे। मैं चाहता हूं कि जो भी इनके नाम पर दुकानदारी चला रहे राजनीति की, वो अपनी दुकानदारी को बंद करे और देश के नौजवानों को, गरीब के बच्चों को, हर एक को सिर्फ इस बात के लिए उत्साहित करें और प्रेरित करें कि आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए। और जब शिक्षा ग्रहण इस देश का नौजवान करेगा, चाहे उसकी जाति, धर्म, पार्टी कुछ भी हो, तो ये भारत आगे चल करके दुनिया में एक अच्छा देश बनेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं महेंद्र सिंह अशोक, पूर्वाध्यक्ष अधिवक्ता संघ मसौढ़ी और राजभर चेतना मंच का प्रदेश प्रधान महासचिव। हम लोग मसौढ़ी अनुमंडल के परिसर में अनुमंडलाधिकारी के समकक्ष, DCLR के समकक्ष एकजुट होकर इस पुण्यतिथि को मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, आप खुद भी जानते हैं कि संविधान की रचयिता आज हमारे भीमराव अंबेडकर जी का दिन है। पूरे विश्व पैमाने पर
इनकी गुणगान की जाती है कि ऐसा संविधान पूरे विश्व में कोई ऐसा संविधान नहीं लिखा जो हमारे बाबा साहब ने लिखा है। मैं तमाम साथी से, बंधु से, बहनों से यह अपील करना चाहते हैं कि अपने गार्जियन, अपने संविधानकर्ता को हमेशा याद करना है, इनकी मार्गदर्शनों पर चलना है। आज इन्हीं का देन है कि किसी भी मंच पर सम्मानित किया जाता है, या अभी सरकारी नौकरी का मामला हो, या किसी मंच का मामला हो, या फिर सांसद का मामला हो, इन्हीं का देन है कि हम लोग को सीट मिलता है। मित्रों, तो मैं कहना चाहता हूं कि इनकी यादगार में, इनकी पुण्यतिथि पर हम सब इस कैंपस में एकजुट हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इससे भी भारी संख्या में यह मसौढ़ी अनुमंडल के कैंपस में आगामी पुण्यतिथि, आगामी जन्मतिथि बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मित्रों, आज हमारे बीच में मौजूद हैं आर्यभट्ट चेतना मंच के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार गावस्कर जी। आज हमारे सामने मौजूद हैं हमारे गार्जियन, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह अशोक जी। हमारे साथ मौजूद हैं नवल किशोर भारती जी, जो हमारे बड़े भाई गार्जियन हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं वकील प्रमोद जी, वो हमारे बड़े भाई हैं। हमारे संघ के मित्र हैं सुदामा पासवान जी, मंटू पासवान जी, पूर्व में उप मुखिया संतोष पासवान जी, तमाम फलुआ से चल के आए हमारे उपेंद्र साथी जी, बड़े भाई हैं। मैं सबों से अपील करता हूं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगला जन्मदिन इनको बहुत धूमधाम से इस कैंपस में मनाने का तमन्ना लेके चलेंगे। मित्रों, बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रेरणा के स्रोत इस कैंपस में तमाम साथी को मैं अपने तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, निवेदन करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि आप मना रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि अनुमंडल में करीब करीब हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर को पुण्यतिथि पे यहाँ पे करीब करीब मुश्किल से 40-50 की संख्या में आप लोग जुटे हुए हैं। क्या भीमराव अंबेडकर, बाकी जो यहाँ के पदाधिकारी हैं और यहाँ पे आए हुए सारे तमाम गण वहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पुण्यतिथि पे नहीं आ पाए हैं और यहाँ पे इनकी दर्शन करने के लिए भी नहीं आए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें विशेष रूप से कहना क्या है, अंबेडकर जी को अगर उनकी गाथाओं को अगर समझते होंगे, अगर उनकी कारनामा को अगर समझते होंगे, तो उनको आना चाहिए। और नहीं तो उनका अपना अपना मानसिकता है, किसी का मानसिकता है बाबा साहब को नहीं मानना, लेकिन ये समझना होगा कि यहाँ तमाम लोग जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, विधायक हो, MP हो, इन्हीं का देन है कि आज वो स्थान को बनाए हैं और उस जगह पर मौजूद है। मैं कहना क्या चाहेंगे, अपने अपने मानसिकता है। मित्रों, किसी लोग बाबा साहब को उच्च स्तर के लोग भी बढ़िया से मना रहे हैं, हर पार्टी के लोग, हर दल के लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कल मना रही है धूमधाम से, पूरे विश्व पैमाने पर चल रहा है। कल बिहार के पूरे कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी भी मनाने जा रही है कल। तो अपना अपना सोच है। सभी को लिए शिक्षा के लिए जो बताए कि भाई जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा ही दहाड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं गरीबों से, मैं दबे कुचले के लिए लगातार काम करता हूं, और जब तक देश जो सबसे गरीब है, निचला पुदान पर है, इसको जब तक आप भारत के पटल पर नहीं लाइएगा, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। भले आज जात पात में आप देख रहे हैं, डोम जाति के लोग कितने गरीब हैं, आप मांझी जाति के लोग कितने गरीब हैं, बंजारा कितने गरीब है, आप नट जाति के लोग कितने गरीब है कि देखने के बाद इस ठंड में भी पोलोथीन टांग करके रोड पर रह रहे हैं। हमारी चिंता इसका है। बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले बहुत बड़े बड़े धनी लोगों के लिए भीमराव अंबेडकर जी की चिंता नहीं थी। मेरा भी चिंता यही है कि इस देश के सारे गरीब जिस दिन अमीर होने लगेंगे, देश बदलने लगेगा। लेकिन आज हमारे देश में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। लेकिन हाँ, भीमराव अंबेडकर जी के राजनीतिक आदमी चाहे हर लोग जय भीम जरूर कह रहे हैं, लेकिन जो मंत्र दिए थे भीमराव अंबेडकर जी कि पढ़ो, जगो, संघर्ष करो और संगठन बनाओ, कब? जब शिक्षित बनिएगा तब,
जब तक आपको डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी नहीं होगी, कोई पदाधिकारी अभी आकर के डांट देगा कि क्या परमिशन लिया भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि मनाने के लिए, तो आप पढ़े हुए नहीं रहिएगा, तुरंत अपने घर पे चले जाइएगा, कोई बहस नहीं कीजिएगा। लेकिन शिक्षा यही है, जब शिक्षा आप लीजिएगा तो संघर्ष भी कीजिएगा, संगठन भी बनाइएगा। 6 दिसंबर 1956 तो बाबा साहब ने आज के दिन हम लोगों को धरती छोड़ दिए थे, हम लोग उसे विदा ले लिए थे। उस समय दुख की बात थी, बाबा साहब ने बहुत कुछ स्ट्रगल करके बहुत कुछ दिया है। आज छाती फाड़ करके सारे लोग कहते हैं कि 140 करोड़ के हम रखवाला करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, उनकी बात को हम नहीं समझते हैं। लेकिन बाबा साहब का अगर 140 करोड़ की अगर यदि रक्षा आज मिल रहा है तो वो बाबा साहब का देन है। बाबा साहब संविधान बनाया और उनको अधिकार जीने का, पढ़ने का, तमाम सारे बातें हैं, मैं उतना नहीं कहता हूँ। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब बौद्ध बन के मरे थे इस देश में। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे।